अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में। स्केलर और वेक्टर्स को जानने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये तो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, कि स्केलर्स एंड वेक्टर्स बोथ आर दी फिजिकल क्वांटिटीज़। यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है? दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेयर, वो क्वांटिटी जो हम मेयर के काबिल कर सके, यानी जो माप कर सके, जिसी को हम मेयर कर सके, उसको हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। ये जैसे कि हम 1 किलो है, किलो से हम कई चीज़ें चीनी वगैरह क्या करते हैं, उसका वज़न करते हैं, यानी उसको मेयर करते हैं। अब क्या है कि वेक्टर्स में और स्केलर्स में, दोनों में पहले तो ये क्या है कि दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। ये एक बात तो सेम है कि ये दोनों क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। दूसरा क्या है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ तो बहुत हैं, जैसे कि डिस्टेंस भी एक फिजिकल क्वांटिटीज़ है और डिस्प्लेसमेंट भी एक फिजिकल क्वांटिटीज़ है, और इस दोनों को मैग्नीट्यूड भी होता है। अब यह बात ऐसे मालूम होगी कि जो चीज़ हम मेजर कर सकते हैं, जो हम चीज़ मेजरेबल है, उसमें तो मैग्नीट्यूड भी होगा, उसका कोई मिकदार या उसका कोई वज़न तो होगा ना। जो वज़न होगा वही हम मेजर करेंगे। यानी इस दोनों में क्या है, मैग्नीट्यूड भी है। वेक्टर्स भी मैग्नीट्यूड है और स्केलर्स में भी मैग्नीट्यूड है। अब डिफरेंस किस चीज़ का है दोनों में? दोनों में जो डिफरेंस है, जो एक बात है कि जिसके लिए एक स्केलर है और दूसरा वेक्टर्स है। अब क्या होता है कि स्केलर्स में डायरेक्शन नहीं होता, यानी इसमें क्या होता है, नो डायरेक्शन होता है। यानी इसमें डायरेक्शन नहीं होता, यानी इसका तरफ नहीं होता, यह गैर तरफी होता है। और इसमें क्या होता है, इसका डायरेक्शन होता है। वेक्टर्स का क्या होता है, वेक्टर्स में डायरेक्शन होता है, और स्केलर्स में क्या होता है कि स्केलर्स का कोई डायरेक्शन नहीं होता। ये क्या होता है, गैर तरफी होता है, यानी इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। इसका मैग्नीट्यूड मीन्स इसका मिकदार, यानी इसमें मिकदार तो है। और फिजिकल क्वांटिटी क्या है कि ये तबई मिकदार है, ठीक है। ये क्या है, ये तबई मिकदार है। और ये सेम मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, यूनिट एक एका, जिसके यूनिट क्या होता है कि स्टैंडर्ड्स चीज़ होती है जिससे हम चीज़ को मेजर करते हैं। जैसे चीनी को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, और पानी को हम लीटर्स में, यानी कोई भी लिक्विड्स को हम लीटर्स में। ये क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट है जिसके साथ हम क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं किसी चीज़ को एक स्टैंडर्ड यूनिट के साथ। अब क्या है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों है एक चीज। ये भी मुफासला है और ये भी मुफासला है। अब इसमें क्या है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फर्क क्या है। अब देखो कि डिस्टेंस हमने लिखा है स्केलर्स के कॉलम में, यानी इसमें क्या होगा कि नो डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन नहीं है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमने लिखा है वेक्टर्स के फॉर्म में। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि डायरेक्शन होगा। अब एक डिफरेंस तो ये। अब देखो हम डिस्टेंस क्या करते हैं कि ए टू बी, दो पॉइंट्स हैं ए टू बी। अब जो क्या होता है कि ए टू बी का पोजीशन जो है, अब एक बात ये कि ए टू बी एक तो स्ट्रेट लाइन है, ए टू बी एक क्या है, एक तो ये स्ट्रेट लाइन है, और दूसरी क्या है जो इसके ऊपर है, वो है जिगजैग कर्व। अब हम क्या कहेंगे कि स्ट्रेट लाइन जिसका देखो एक तरफ है कि कोई चीज सीधी है, सीधी क्या बता रहा है कि ये सीधी है, इसका तरफ है कोई, और दूसरी टेढ़ी है, यानी कभी नीचे जा रही है, कभी ऊपर जा रही है, कभी किस तरफ जा रही है, कभी किस तरफ जा रही है। अब क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा ऑलवेज शॉर्टर होता है डिस्टेंस के, डिस्प्लेसमेंट कम होता है, डिस्टेंस ज्यादा होता है। अब देखो
कि ए टू बी एक तो डिस्प्लेसमेंट है, एक सीधा है, ये हमें क्या कहेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, नीचे से। और ये क्या है, ये है डिस्टेंस ऊपर वाला। अब देखो इस डिस्टेंस में डिस्प्लेसमेंट है, वो कैसे, वो देखो कि आप ये कर्व देखेंगे, ये जो कर्व है मैं यहां तक यहां से लूं तो ये एक सीधी लाइन है, तो यानी क्या, ये ए टू बी या एक्स इंटू वाई क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब ये देखो फिर यहां से सीधी लाइन है, ये देखो यहां से सीधी लाइन है, यानी क्या है कि डिस्प्लेसमेंट तो डिस्टेंस में है, लेकिन डिस्टेंस में डिस्प्लेसमेंट नहीं। डिस्टेंस क्या होता है कि उसमें कोई तरफ नहीं होता, वो ऐसे भी हो सकता है, जिगजैग फॉर्म में भी हो सकता है, वो टेढ़ा भी हो सकता है, पर डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज ए टू बी, एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पोजीशन, एक हैविंग डेफिनेटली क्या कहेंगे, स्पेसिफिक डायरेक्शन, हैविंग स्पेसिफिक डायरेक्शन, इसका कोई डायरेक्शन होता है, कोई पोजीशन होती है, और डिस्प्लेसमेंट की कोई जो है ना उसकी पोजीशन होती है, और डिस्टेंस की कोई पोजीशन नहीं होती। ये ऑलवेज शॉर्टर पोजीशन होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, और डिस्टेंस क्या होता है, शॉर्टर नहीं होता, ये ए टू बी जो भी मुफासला तय किया गया है ए टू बी, वो क्या होता है, वो ही हमारा डिस्टेंस कहलाता है, वो टेढ़ा हो, वो सीधा हो, वो जैसा भी हो, बस ए टू बी जो भी हमारा मुफासला हो, हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे डिस्टेंस कहेंगे। और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो ए टू बी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन वाला मुफासला होता है, जिसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन हो। अब वेक्टर्स और स्केलर्स में हमने ये बात पढ़ी कि स्केलर्स क्या होता है कि दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड बट नॉट हैव अ डायरेक्शन, या ऐसे कहें कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव अ मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन एंड हैविंग एप्रोप्रिएट यूनिट। और फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर्स क्या है, वेक्टर्स के लिए हम कहेंगे कि दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन एंड हैविंग एप्रोप्रिएट यूनिट। एप्रोप्रिएट यूनिट मीन्स उसका कोई मुनासिब एका भी हो। अब ये क्या होता है कि एका इसमें तो होता है यूनिट, इसमें भी होता है, ये चीज तो दोनों में होती है। जैसे कि हम क्या कहेंगे कि 5 किलो चीनी, 5 किलो चीनी हम कहेंगे, ये देखो ये क्या है, ये स्केलर चीज है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं, 5 किलो है, ठीक है। अब मैं क्या कहूं कि 5 मीटर पर सेकंड कोई रफ्तार से जा रहा है, कहाँ जा रहा है, यानी मैंने कोई डायरेक्शन नहीं बताया, पर मैं आपको ऐसा कहूं कि 5 मीटर पर सेकंड से जो जा रहा है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो ये देखो ये मैंने मेंशन कर दिया कि इसका कोई डायरेक्शन है। अब ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि स्केलर और वेक्टर्स में एक ही चीज का डिफरेंस है, वो है डायरेक्शन का। बाकी स्केलर्स को हम क्या करते हैं कि स्केलर्स जो होते हैं वो सिंपली एडिड हो जाते हैं, यानी स्केलर मेथड हम डिमास रूल से भी ऐड कर सकते हैं या सिंपल अर्थमेटिक रूल से ऐड कर सकते हैं। बाकी वेक्टर्स जो होते हैं वो अलजेब्रिक रूल से एडिशन होती है। वेक्टर्स की एडिशन क्या कैसे होती है, अलजेब्रिक रूल से। इसके क्या होते हैं, इसके अलग रूल होते हैं, ये डिमास से नहीं होता, इसके अलग अलग रूल होते हैं। और ये कैसे होता है, ये सिंपल अर्थमेटिक से। इंशाल्लाह आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने कम से कम थोड़ा टाइम लेते हुए आपको जो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताए हैं, इंशाल्लाह आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन। अस्सलाम वालेकुम।